तो उस दौरान आप फाइलों के लिए हुए हैं। हमें पता चला कि आप दिन रात जो है भाई की शहादत को लेकर के फाइलों का ही दौर लेकर के चलते हैं आप। जी हाँ, मुझे 20 साल। कितनी फाइलें तैयार कर ली अब तक? मेरे विचार से 100 फाइलें होंगी। 100 फाइलें? हाँ, कोई ज़मीन की है, कोई गोल चक्कर की है, कोई रोड की है, कोई पेट्रोल पंप की है, कोई किसी की है। तो एक शहीद जो है जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया, परिवार घर बार दुआर अपने गांव को छोड़ करके बॉर्डर पर रक्षा करने गया, उसके लिए हक मांगने के लिए 100 फाइलें तैयार करनी पड़ रही हैं। बिल्कुल, और सिर्फ भाग दौड़ हो जाती है, ना तो कोई सुनता है, ना कोई अथॉरिटी सुनती है, ना कोई जनप्रतिनिधि सुनता है। सबके पास बस ऐसे ही जाते हुए रह जाते हैं। आपसे उम्र में कितने बड़े थे? मुझसे करीब 6 साल बड़े थे। तो जब वो फौज में रहे होंगे तो आप भी जानकार रहे होंगे, तो क्या कहते थे वो जब फौज में गए थे? तो क्या कहते थे, क्या बातें, कुछ बातें करते रहे होंगे? एक छोटे भाई को मोटिवेट करना बड़े भाई की काम होता है। हमेशा परिवार के लिए बात करते थे कि मेरा छोटा भाई के लिए ये करूँगा, उस बड़े भाई के लिए करूँगा, अपने बच्चों के लिए ये करूँगा। हमेशा परिवार के लिए डेडिकेटेड होते थे। मतलब अगर देखा जाए तो आपके परिवार में पहली सरकारी नौकरी उनकी थी? हाँ जी, बिल्कुल। तो बड़ी जिम्मेदारी थी उन पर? बहुत जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। उनके शहीद होने के बाद सब कुछ रुक गया? सब खत्म हो गया, परिवार सब पीछे चला गया। और ये बच्चा, ये जो अभी आप बात कर रहे थे फौजी, ये मात्र 2 साल का था। ये लड़का जो खड़ा है ये 6 महीने का था। बेटी 5 साल की थी। ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर थी? जी बिल्कुल। हाँ, एक भाई के नाते, क्योंकि आपके भाई शहीद हुए हैं, सबसे ज़्यादा आपको दुख क्या होता है जब आज याद करते हैं और जब ये फाइलों को लेकर दौड़ते हैं, तो क्या आपको दुख होता है? क्या सोचते हैं मन में, क्या बातें उठती हैं? सबसे ज़्यादा दुख बस इसी चीज़ का होता है कि भाई देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। शहीद का उन्हें नाम दिया गया, सम्मान दिया गया, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाई जो जमीनी हकीकत मिलनी चाहिए। हाँ, कुछ ना तो कोई ऐसी कोई फाइनेंशियली मदद मिली, ना कोई बच्चों के लिए कुछ जैसे ज़मीन मिलती है वो मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा मलाल ये है कि उनको सम्मान नहीं मिला। अच्छा, एक चीज़ ये बात आई, मैं जब आया गांव में, गुजरा, लोगों से बात किया, तो ये मुझे कहीं नहीं पता चला कि एक शहीद का गांव है, क्योंकि मुझे पूछ के आना पड़ रहा था। और जगहों की अगर बात करें, या ये मन में जहन में आता है कि मैं जाऊंगा तो शहीद का गांव मुझे 10 किलोमीटर दूर से पता चल जाएगा कि फला गांव जो है वो शहीद का गांव है। ऐसा क्यों नहीं पता चल पा रहा है? बस इसी सम्मान के लिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि बस यही सम्मान है कि अगर जैसे शहीद हो गए, किसी रोड का नाम हो जाता, किसी गोल चक्कर का नाम हो जाता, किसी कोई गांव में गेट बन जाता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप नोएडा में जाके देख लीजिए, जितने भी शहीद हुए हैं, नोएडा अथॉरिटी ने, नोएडा ने सब कुछ, सबके लिए कोई गोल चक्कर है, किसी के लिए कुछ है, किसी को पेट्रोल पंप है, कुछ ना कुछ मिलता है। इन्हीं चीज़ों से सम्मान मिलता है एक फौजी को। जब ये शहीद हुए होंगे तो उस दौरान तो पूरे गांव में तस्वीरें निकल के आई कि पूरी खचाखच लोगों से भीड़ भरा है, हर कोई दुख प्रकट कर रहा है, हर कोई बता रहा है कि शहीद जो है हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उनको सम्मान में आए हैं। जब बेटी की, एक शहीद पिता की बेटी की शादी थी, तो कौन कौन आया? एक्चुअल में ग्राम समाज तो हमारा सब था, गांव का पूरा क्षेत्र। गांव के लोग तो आपके साथ हमेशा खड़े हैं, गांव के लोग तो हमेशा रहे हैं। जो व्यक्ति जो शहीद के दौरान आए थे, जो आपको पहली बार मिले रहे होंगे, तमाम वादे गिनाए रहे होंगे, आपने कार्ड उन सब में, हमें नेताओं की बात कर रहा हूँ, अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, किसको किसको निमंत्रण दिया और कौन कौन आया? मैंने अपने यहाँ जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई अध्यक्ष है, चाहे कोई एमएलसी है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद हैं, हमने सबको निमंत्रण भेजा कि बेटी की शादी है, शहीद की बेटी की शादी है, आप लोगों को सबको आना है। लेकिन कोई नहीं आया। बस एक अथॉरिटी से एक वो जीएम है, सिर्फ वो आए, और कोई नहीं आया। नेता, सांसद, विधायक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। सबको बस और शादियों में ज़्यादा बिजी थे। यहाँ जो एक शहीद की बेटी की शादी है, उसको उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर कोई वो नहीं मिलते ना, कोई फ़ोटो नहीं खिंचता, कोई ख्याति नहीं मिलती, फेम नहीं मिलता, इसलिए। या वो कोई वादा करना पड़ जाए या कुछ करना पड़ जाए यहाँ के लोगों के बीच में आके, तो इसलिए बच रहे हैं? इसलिए बच रहे हैं सब। लेकिन जब कोई शहीद होता है तो तब तो पहुंच जाते हैं? तब पहुंच जाते हैं, लेकिन सिर्फ वादे करते हैं, करते कुछ नहीं है। क्यों? वहाँ नाम मिलता है? नाम मिलता है, बोल जाते हैं कि बस अखबारों में निकल गई, आगे तक ऊपर तक बात पहुंच गई, फिर परिवार पीछे पीछे घूमता रहे। बिल्कुल ही। आप, क्या नाम है आपका? निश्चय। निश्चय, आपके पिता जब शहीद हुए तो आप बताया जा रहा है कि अब 6 महीने के मात्र थे। क्या कहानियाँ सुनते हैं पिता की, जो परिवार के लोग बताते हैं, तो कैसा फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है। अपने फादर पर भी, ब्रदर आर्मी में गए, उन पर भी बहुत प्राउड होता है। बहुत सी। आपकी उम्र के लड़के क्या फौज की तैयारी यहाँ नहीं कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा है। क्या रीज़न? वही, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, सब ऐसे ही रह जाते हैं। हमको ही नहीं मिले आज तक। हमने एक स्लोगन दिखा है, यहाँ पर शिलापट लगा हुआ है जिसपे प्रधानमंत्री का स्लोगन है, लिखा है, हर एक दिन समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण, मातृभूमि और जीवन के सभी आज़ादी दीवानों, हमारी आज़ादी होगी, सम्मान होगा, ये होगा। ये लाइनें
कुछ लग रही है कि एक दो लाइन पूरी हो पा रही है? कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। इसके लिए बच्चे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है सबको कि गांव में एक शहीद हो गया, उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं। परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? परिवार की जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी थी कि भाई हम खड़े हैं साथ में। तो हम तो ये सुनते थे, या तमाम ऐसे गांव में गए भी हैं जहाँ पे शहीद अगर एक हो जाता तो वहाँ का पूरा गांव कहता है कि हम भी उनके तरह बनेंगे, उनके तरह। लोग इनके तरह बनना चाहते हैं लेकिन फौज में नहीं जाना चाहते। जी, बनना तो हर कोई चाहता है कि हमारा भी नाम हो, हम भी देश के लिए ये काम कर जाएं, लेकिन सब यही सोचते हैं कि जाके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा अगर हमको कुछ हो गया तो। परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये परिवार के लोग हैं, ये बेटे हैं।